अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये 2 दिन के क्लिप्स जमा हुए पड़े थे क्योंकि मैं व्लॉग डाल नहीं सकी, तो मैंने कहा चलो 2 को इकट्ठा कर लेती हूँ और एक ही व्लॉग बना लेती हूँ। ये मैंने खान से 2 दिन पहले सामान मंगवाया था क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें प्रीसा का कस्टर्ड वगैरह ख़त्म हो रहा था, सूजी ख़त्म हो रही थी घर में, तो मैंने उनको लिस्ट बना कर दे दी थी। मैंने कहा जो चीज़ें समझ में आए तो लेते आइएगा, चलो कुछ तो ले आए। तो फिर उन्होंने ये सामान लाए हुए थे, प्रीसा के फीडर थे, सूजी थी, कस्टर्ड थे और हल्दी भी थी और सर्फ और साबुन वगैरह भी थे। तो बस वही कश्यप ने कहा कि मम्मा मैं खोलती हूँ और आपकी हेल्प करवा देती हूँ, तो सारी किचन में चीज़ें समेट के रख देते हैं। और कश्यप ऐसे कामों में खुश भी होती है। और इसके पापा को मैंने कहा था कि कश्यप के टाइट्स और प्रीसा के साइज़ बता दिया था कि वो वापसी पे लेते आइएगा, और इनके कपड़े भी ओवरलॉक के लिए मैंने दिए हुए थे, तो वो भी करवाते आइएगा। तो वो इनके ये लेकर आए थे, तो कह रही थी मम्मा ये भी बाबा ले आए हैं टाइट्स वगैरह। तो मैंने कहा चलो मैं इनको बाद में खोल कर देखूँगी कि साइज़ ठीक लाए हैं या नहीं। बस उसके बाद फिर नरेश भाई आ गए थे, तो आदिल ने कहा कि मुझे पापड़ बना कर दे, तो मैंने उनके लिए पापड़ बनाए। और एंड पे मैंने पापड़ों पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था, और साथ ही मैंने आदिल के लिए आलू और चिकन भी चढ़ा दिया था। और उसको मैंने कहा कटलेट्स बना कर दे दूँगी, ताकि वो रोटी तो नहीं खाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो बुखार है 1-2 दिन से। तो फिर मैंने उसके लिए आलू और ये चिकन के कटलेट्स बनाए। और ये कल सुबह मामी ने प्रीसा के पजामे सिए, तो वही मैं मामी को कह रही थी कि आपने अच्छे खासे सी दिए हैं, 6-7 ऐसे बैठे बैठे सी दिए पजामे, और अच्छे लग रहे थे। किसी पे लेस लगा दी थी और किसी पे पाइपिंग लगा दी, तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मामी से भी पूछ रही थी कि जुम्मा है तो सब जल्दी आएंगे घर में, तो खाना भी बनाएंगे तो क्या बनाना है। तो फिर मामी ने कहा चिकन को ना स्टीम कर लेंगे। वो फिर मैंने फुल चिकन को निकाल के रख दिया था, लेकिन उसको भी टाइम था, और खान जो है खाना खाने आ गए, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी क्या कर लेती हूँ, पकौड़े बना देती हूँ आलू के गोल गोल। तो बस उस वक्त मैंने फिर बेसन वगैरह को घोल लिया, और ये फ्रूट भी लाए हुए थे कुछ, तो मामी ने कहा चलो ये भी मैं कुछ काट देती हूँ, आदिल को भी और कश्यप को भी, तो जब तक तुम खाना बना लो।
मामी ने अभी कशफ और आदिल को काट कर दिए थे फ्रूट, तो उसी वक्त मामू भी आ गए थे, तो वो बहुत सारी सब्ज़ी लेकर आए थे और साथ में एक कलेजी भी। तो मामी देख कह रही थी पूरे हफ्ते की सब्ज़ी आ गई है। और इनको भी समेटना भी था, तो और शाम को शादी में भी जाना था। बस बहुत सारे काम हो गए थे इतने, और गैस भी कम आ रही थी, तो एक चीज़ बन रही थी। तो मैंने फिर पहले मैंने कहा पकोड़े बना लेती हूँ। तो बस ये मैंने जल्दी से पहले पकोड़े बनाए, उसके बाद फिर मैंने साथ ही रोटी बनाई थी। मैं फिर मामी को कह रही थी कि पहले ना मामू और ख़ान को खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम दोनों खाना खा लेंगे बाद में, और बाद में ही अपने लिए बना लेंगे। तो फिर हमने ऐसे ही किया। मैंने उधर से रोटी बना ली, और जो पकौड़े वगैरह फ्राई करने थे बाकी सारे फ्राई करके उनको खाना वाना दे के, फिर मामी ने जब तक इसको सब्ज़ी वगैरह जो आई हुई थी ना इतनी सारी, तो उनको मामी ने समेट के रख दिया, क्योंकि फिर बहुत सारे काम और भी करने थे, कपड़े स्टिच भी करने थे। मैंने तो कहा है कि मैं नहीं जाती, क्योंकि बच्चों के साथ आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो फिर मैंने कहा मामी कह रही हैं तो बस चली जाती हूँ। बस फिर उसके बाद फिर मामी ने भी नमाज़ पढ़ी और मैंने, उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं किचन में आई थी, और जो चिकन निकाल के रखा था वो फुल थी, तो मैंने उसको काट लिया, पीसेस कर लिए, क्योंकि हम तो पेमेंट का शादी पे चले जाएंगे, पीछे ख़ान और आदर रह जाएंगे, तो उनको बस ये फ्राई करके देते जाएंगे। और मैंने फिर इसको मसाला लगा के रख दिया। 2 चम्मच मैंने बेसन लिए, और 4 चम्मच मैंने दही के लिए थे, और थोड़ा थोड़ा ये सारे मसाले डाल दिए, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और सूखा धनिया, और थोड़ा सा मैंने तीखा मसाला भी डाला था, और लीमू भी डाला था। उसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने लगा के रख दिया था, और 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाला था, और बस अच्छी तरह मिक्स करके सारे चिकन को लगा के रख दिया था। 2-3 घंटे थे तो, और फिर इसके बाद मैंने फिर अपने कपड़े स्टिच किए, बच्चों के भी। गैस बहुत कम थी, तो मैंने कहा जब तक चिकन को मैंने चढ़ा दिया था ज़रा से ऑयल में,
और ढक्कन देके इसको खड़ा दिया था और तब तक मैंने बच्चों को तैयार कर लिया। लाइट भी चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। जनरेटर भी चलाया था लेकिन वो उसी वक्त बंद हो गया क्योंकि गैस ही नहीं थी। तो बस फिर अंधेरे में ही काम चला लिया। और चिकन भी बहुत अच्छी अच्छी बन गई थी। और ख़ान से हमने कह दिया था कि रोटी वगैरह आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि रोटी नहीं बन सकती। बस उसके बाद खुद भी तैयार होकर नीचे चले गए थे। जो हमारे किराएदार हैं ना, उनके बच्चों की शादी थी तो बारात के साथ हमने जाना था। बस ये शादी हाल हम पहुँच चुके हैं और कश्यप ने तो प्रीसा ने देखते ही बैलून को कि हमने लेना है तो वही अबू लेकर दे रहे थे इन्हें। बस उसी वक्त पे निकाह हुआ और ये निकाह के छुआरे हमारे पास आए हैं। बच्चों ने तो बहुत मज़ा किया है शादी में और प्रीसा भी खुश थी माशाल्लाह से। बस फिर ये लाइट्स ऑफ हो गई क्योंकि दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई है। 2 शादियां थी तो पहले एक दूल्हा दुल्हन की हुई, उसके बाद फिर दूसरे दूल्हा दुल्हन की हुई एंट्री। बस उसके बाद फिर खाना लग गया। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।